तो प्यारे बच्चों, लगातार अब आपके जो त्योहार हो चुके हैं, पेन कहां गया? पीछे है क्या? है। तो लगातार प्यारे बच्चों आपके त्योहार पड़े, आप घर पर गए, आप फिर से जैसा कि जो हमने रूल्स बनाए हैं फिर से उसी रूल्स पे आ जाइए। आज जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपका सैनिक का रह गया था, तो आप थोड़ा सा आए हो तो शुरुआत हम अटल से ही करते हैं, क्योंकि अटल का बहुत सिंपल पेपर होता है। तो थोड़ा सा सिंपल करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, अटल नवोदय, क्योंकि अब तो आपकी छुट्टियां, अटल नवोदय फिर सैनिक विद्या ज्ञान जो भी है, क्योंकि अब तो छुट्टियां होनी नहीं है, अब तो रेगुलर चलेगा। क्योंकि मेरे पास भी अभी पीडीएफ है नहीं, उसी की है 2 पीडीएफ, तो उसी की वजह से उन पे बात करते हैं। ये क्या है? 15 अगस्त। कहाँ गया भाई? हेलो पीडीएफ फाइल में सेट अटल प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो प्यारे बच्चों, लगातार जैसा कि हमने जो बोला है, देखिए हमने क्यों ये चीजें अब करी है स्टार्ट, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है, किस तरह के सवाल आते हैं किस तरह के नहीं। और अटल के बारे में आप जानते हो शुरुआत हुई है, इसलिए बहुत ही अभी सिंपल तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी प्रैक्टिस लगातार बनी रहनी चाहिए। क्रम से बढ़ते हैं, नंबर वाइज नंबर डालते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी जल्दी रखे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सिंपल है इसमें प्रैक्टिस सेट में, इसलिए। तो 70 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है। अभी तक हाथ खड़ा किसी का नहीं हुआ? अभी तक हाथ किसी का खड़ा नहीं हुआ? इतना कठिन तो था नहीं। देख लो आप देख लो, पहले सवाल पे अटक गए आप। नीरज बाबू का खड़ा हो गया हाथ, अच्छा आपका भी, आपका हाथ तो अब तो ज्यादा हो गए। और जल्दी देखो, हमारे बी वाले रो वाले अभी देख रहे हैं, तो अभी तो हमने सिंपल रखा था। ए रो वालों का सभी का हाथ खड़ा हो चुका है, ज्यादातर ए का सभी का हो चुका है। सी में से भी, सी के हो ना आप, बी रो के हो, अच्छा इधर बैठ गए हो, और गुड। और क्या हुआ? हैंड डाउन देख लीजिए आप अपने आप स्वयं कि आपके इसका जवाब नहीं, जबकि अभाज्य संख्याएं बता चुके हैं हम कई बार, एक से और स्वयं से जो संख्याएं विभाजित हो वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 70 और 80 के बीच, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 नहीं आएगा। ये इतनी संख्याएं, इनमें से आपको बस अभाज्य संख्या छांटनी थी। अब अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो स्वयं से और एक से ही विभाजित हो। अब पहली संख्या ऐसी है जो एक से और स्वयं से होती है, स्वयं मतलब इसका 71 है। दूसरी साफ दिख रहा है 2 आ रही है, नहीं हो सकती, ये तो हो ही नहीं सकती है, समझो। कोई भी ध्यान रखना, अभाज्य संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सम हो। बहुत बातें हो रही हैं। हाथ खड़ा था तुम्हारा, तुमने कर लिया था, बाद में खड़ा था तुम्हारा, फिर लेट क्यों हुआ था? अब उसके बाद बात करते हैं, अब बची हमारे पास, एक तो ये हो गई, दूसरी ये बची, तीसरी, चौथी और ये। इसमें भी अगर हमने देखा कि अंकों का योग या किसी से विभाजित होती है, तो एक तो हमारी 71 हो ही गई क्योंकि ये तो मिल गई, दूसरी हमारी 73 हो गई,
और 75 जो 0 और 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो ही जाएगी, तो 5 का कभी मत लेना। अगला 77, 77 11 से हो जाएगी, उसको भी देख लेना, 11 से हो रही है इसलिए ये भी नहीं है। फिर कितना रह गया 7 9 79। अब बेशक आपका 9 है तो 9 का मतलब ये मत समझ लो कि 3 से हो जाएगी। 3 का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो सकती है, तो ये 3 संख्या निकल के आई जिनका योगफल पूछा है। तो 13 यहां से ले 7 21 और 22 और 223। और फिर भी आप लोग बताओ, आपके लेवल का था सी डी और ई वाले रो वाले, और जिसमें से आपने इतना सिंपल मिस कर दिया, बहुत गड़बड़ है। 42वां तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अभी भी इसमें भी सी वाले खड़े नहीं कर रहे हैं, अभी भी डाउट है तुम लोगों को। ई वाले अब भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी इतना सरल सवाल। यहां मत बैठो तो तुम्हारे अब की टेस्ट होगा तो ये सी ई वाले ध्यान रखें, आपकी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारे, ऐसे हम नहीं पढ़वाएंगे। इतना सिंपल सवाल, हैंड डाउन प्यारे बच्चों, हैंड डाउन। कि देखिए कितनी बार बताया इस तरह के सवालों को। 5 अंकीय छोटी से छोटी पूछी है, और छोटी से छोटी में इकाई अंक मैंने कहा था बड़ा आता, तो बड़ा छांट लो, इकाई अंक 9। शुरुआत 10 से करते हैं, इकाई अंक के बाद 2.5 अंक उससे 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 लेकिन अब ये 5 अंकी नहीं 4 अंकी रह जाएगी, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। तो मैंने प्यारे बच्चों कहा था इन दोनों अंकों को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 0 के महत्व को भी दिखाना है। ये नहीं कि आपने इधर लगा दिया तो ये 5 अंकी बची नहीं, 4 अंकी रह जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इसके अंदर 0 ले लिया, तो ये हमारी क्या हो जाती है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। अगर यही चीज हमसे पूछता कि बड़ी से बड़ी में, तो बड़ी से बड़ी में हम हमेशा 0 मतलब इकाई अंक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बड़ी से बड़ी में बस हम कुछ नहीं देखते हैं, इकाई अंक छोटे छोटा, उससे बड़ा, बस। इतना सिंपल सवाल, उसमें भी सभी बच्चों के हाथ खड़े नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन संख्या मैंने अच्छी तरह से करा दी है, और क्या पूछा है इसमें 47 तो प्यारे बच्चों रोमन की, गुड, ये तो सभी का कर लिया, बहुत बढ़िया। रोमन संख्या हैंड डाउन, बस समझने की एक संख्या पद्धति है। क्या है कि हमने हमेशा आपसे कहा है और बताया भी, आज भी थोड़ी देर लगते हैं और बताते हैं आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये 9 तक आपने जो चीजें सीखी, आप जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ना लेकर के 5th का उन्होंने वी बना लिया, और 5th में से 4 के लिए उन्होंने वी को 1 कम कर दिया, तो आगे जो चीज आती है वो ये समझ रहा 1 कम है, बी का कितना है 5, और आगे उसके लगा दिया तो किसका बन गया 4 का मान। अब इसके बाद फिर इधर लग रही है वो चीज तो बढ़ रही है, 4 5 और 1 6, और 2 डंडा तो 7 और 3 डंडा तो 8। अब उन्होंने 10 के लिए क्या बना लिया x, तो x में से 1 डंडा कम कर रहे हैं, तो किसका हो गया 9 का। रटने का नहीं प्यारे बच्चों, समझने का है पूरा। आप 1 लाख तक कर सकते हो रोमन, कभी नहीं भूलोगे। बस जो मेन पॉइंट है उनको याद रखना है। अब 10 के बाद आप 11 शुरू हो जाएगा, 12 शुरू हो जाएगा, तो सब यही कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। लेकिन जब 20 आएगा तब रुक जाओगे आप, तो 20 पे 20 के बाद क्या बन जाएगा डबल, 30 आएगा तब रुक जाओगे, तो 30 के लिए क्या बन जाएगा ट्रिपल। लेकिन 40 के लिए आप इस तरह के नहीं बना सकते 4, ये गलत। इन्होंने 50 के लिए एक सिंबल बनाया कि ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो 50 के लिए एल बनाया, और उसमें से 10 कम कर रहे हैं तो एक्सएल। और आपने देखा भी होगा जी ज्यादातर कोड वर्ड आपके टी शर्ट जो खरीदते हो या कुछ भी वहां पर लिख के आते हैं रोमन में, इसीलिए फिर 50 के बाद 60 की ओर बढ़े तो 1 और लग गया, 70 की ओर बढ़े और 2 लग गया, फिर 80 की ओर बढ़े तो 3 लग गया, फिर से उन्होंने 90 की ओर बढ़े, फिर से रुक गए, और 100 के लिए उन्होंने सी बना लिया।
और 100 में से 10 कम कर दिए तो XC 90 का हो गया। कुछ कठिन है बिल्कुल, एक क्रम ही तो चल रहा है उन्होंने जो बनाया। अब आप अच्छी तरह से जानते हो 200 के लिए 2C हो जाएंगे, 300 के लिए 3C हो जाएंगे, 400 के लिए अगर 4C वो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 500 के लिए उन्होंने D बना दिया, उसमें से 100 कम कर दिए CD, तो 400 का। तो पर्टिकुलर किसी ना किसी वर्ड को रोमन में बना दिया है। अगर बात करें और आगे 500 के बाद 600 की, तो D और C 700, 800, 900 और 1000। अब उन्होंने 1000 के लिए ऐसे DC में बात करेंगे तो हर एक में C का इधर जुड़ रहा है, तो D 500 का है तो 800 के लिए जुड़ गया। बेटा सीधे बैठ जाओ, आलस नहीं होना चाहिए। सुबह आपने रात भर सोए, अब एक्टिव हो जाओ बिल्कुल। अब नहीं बिल्कुल। अब 1000 के लिए उन्होंने M बना दिया, उसमें से 100 कम कर दिए तो CM। अब बताइए, बनाते हुए चले जाओगे आप। अब इसी तरह से पूरे बना लोगे, लेकिन क्या होता है कि 500 पे जब पहुंचते हैं तो 500 के लिए उन्होंने क्या किया, 500 के लिए, और तो सब बना लोगे, 5000 के लिए, सॉरी 5000 तो पहुंच जाएगा। 5000 के लिए उन्होंने बार लेना शुरू कर दिया। ये बार जो बोर्ड मास में लेते हो, इन्होंने कहा किसी पर आप बार लगा दोगे तो उसमें 10 का 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V है, V कितने का, 5 का, और 5 पर मैंने बार लगा दिया तो कितना का होगा, 5000। लेकिन अब मुझ में इसमें से 4000 का लिखना है, तो 4000 के लिए V पर बार, और इससे पहले 1000 कम करेंगे तो M पहले आ जाएगा। क्लियर हो रही है प्यारी बात, समझ में आ रही है। अब 2000 के लिए बात करें, 3000 के लिए बात करें तो कितना आ रहा है, 3 M, लेकिन 5000। अब यहां से जब बार शुरू हो गया तो बार के बाद अब हमें क्या करेंगे, 6000 करेंगे तो B पर बार 1 M, ऐसे M बढ़ता चला जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। अगर बात करें इसके बाद, जैसे कि 10,000 पर आ गया, बात 10,000 की, वहां तक तो पहुंच जाओगे। तो 10 के लिए क्या सिंबल है, X, तो X पर बार लग जाएगा। तो आप कितने भी रोमन कर सकते हो, अब कुछ गलत हो सकता है आपका। अब इसमें जब ये पूछा है कि 47, तो 40 को और 7 को आपने तोड़ लिया, और 40 का भी आपने ये देखा XL, तो XL, और 7 का आपने ये देखा कि V सेकंड। अब बताइए, ये आपको बस सही से XL और B7 खोजना है। गलत हो सकता है आपका, नहीं हो सकता। एक नंबर आपका रोमन का 2 नंबर करीब आते हैं हर एग्जाम में। रोमन अब कंपलसरी है, तो इसका विशेष ध्यान दें, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो चीज आगे लग रही है वो समझ लेना वो घट रही है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें दिया 4 से विभाजित होगी। हैंड डाउन, मुझे मालूम बहुत देर हो गई, आपने सबने कर लिया होगा। तो 4 से विभाजित होगी। विभाज्यता के नियम आपको सभी आने चाहिए कि 2 का नियम क्या है मैंने बता दिया है, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का, 8 का, क्योंकि आप 1 घंटे उसको कर नहीं सकते। 2 का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, होगी नहीं होगी। और 3 की बात करें तो अंकों का योग, प्यारे बच्चों, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 4 पर आ गए, सीधे बैठो बेटा, बेंच पे मत बैठा करो ऐसे। जितना आप शरीर को बेकार करोगे उतनी ये बेकार होती जाएगी, और जितना ठीक रखोगे उतना ही शरीर ठीक बना रहेगा, आलस नहीं आएगा। 4 का नियम ये था, अभी हमने इकाई की बात करी, यहां पर इकाई और दहाई 2 अंकों की बात है। इकाई और दहाई पर या तो 2 0 हो, या जो इकाई और दहाई 4 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। क्लियर। अब लेकिन ये भी चीज है, कंडीशन इसमें क्या है कि 4 से विभाजित करने के लिए ये भी देख लेना, ज्यादा जल्दबाजी मत करो कि उसमें 1 तो नहीं है, अब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता।
सब में 1 और 9 है और 1 है। जब जो चीज 2 से नहीं हो रही, 2 में हमने क्या बताया, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, तो बस 1 बची। और देख लो आप भाग दे करके, भाग देखो, देखो खाली पूरे भाग मत दो,